गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियोस में हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 4 पहरे जो थे उनकी हिंदी कर ली थी। अब देखिए 5वां पहरा जो स्टार्ट होता है, इससे पहले चौथे पहरे के अंत में लक्ष्मण परशुराम को कहते थे कि शूरवीर जो होते हैं वो युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, अपने प्रताप, अपने वीर्य, अपनी शक्ति के बारे में बिल्कुल नहीं बोलते हैं वो। तो यहाँ पर जो पहली पंक्ति आएगी वो भी लक्ष्मण के द्वारा ही कही गई है। तो देखिए क्या कहते हैं वे, तुम तो काल हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। तो लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि तुम तो काल जो मौत है, हाँक आवाज़ देकर, जनु लावा उसको बुला रहे हो। तो लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से कि तुम तो मृत्यु को बार बार आवाज़ देकर बुला रहे हो और बार बार मोही लागी, और बार बार तुम उसे मोही लागी मेरे लिए बुलावा बुला रहे हो। यानी क्या वो मौत तुम्हारे वश में है, क्या तुम्हारे हाथ में है कि क्या तुम्हारे पुकारने से वो मृत्यु मेरे लिए आ सकती है क्या? इतनी बात सुनते ही परशुराम जी कहते हैं, सुनत लखन के वचन कठोरा। जब परशुराम जी लक्ष्मण के इन कठोर वचनों को सुनते हैं तो वो करते क्या हैं भाई? परशु सुधारी। परशु मतलब कुल्हाड़े को, सुधारी सुधारी। एक तो देखिए धारना होता है, एक होता है सुधारी। सुधारी का अर्थ है अच्छी तरीके से पकड़ लेना। धरे उदाहरण कर लेते हैं किसमें? कर अपने हाथ में, और घोरा भयंकरता के साथ, यानी अपने उस भयंकर कुल्हाड़े को कठोरता के साथ अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। अब वो कहते हैं परशुराम जी, अब जनि देई दोसु मोहि लोगी। कहते हैं कि अब इस समय जनि, मुझे ऐसा लगता है, देई देना, दोसु दोष, मोहि मुझे लोगु, हे लोगो, हे लोगो अब कोई मुझे दोष ना दे। किस बात का दोष भाई? कटुवादी बालकु वध जोगु। कटुवादी कड़वा बोलने वाला बालकु, यह बच्चा, वध जोगु अब वध के योग्य हो गया है। फिर वो कहते हैं बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा। यानी बाल बिलो की, बाल होता है बच्चा, बिलो की मतलब देखकर, यानी बच्चे के रूप में इसको देखकर बहुत मैं बाँचा, इसे मैं अब तक छोड़ता रहा। अब इस समय येहू यह मरनिहार, मरने के भा योग्य सांचा सच में हो गया है। अब इस समय यह मरने के योग्य सच में हो गया है। इतनी बात वो कहते हैं। इतने में विश्वामित्र जी बीच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, कौशिक कहा क्षमीय अपराधु। कौशिक यहाँ पर विश्वामित्र जी को कहा गया है। वो कहते हैं कि क्षमीय अपराधु, आप इसका अपराध क्षमा करें। बाल दोष गुण गणहीन साधु, बच्चे के दोषों को, गुणों को साधु न गणही, साधु नहीं गिनते। यानी बच्चा अगर गलती करता है तो उसकी गलती को माफ़ किया जाता है। फिर परशुराम तो इस बात को लेकर और भी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई लड़ाई करता है, होती है, तो अगर कोई किसी को रोकने का प्रयास करता है तो जिसको रोका जाता है वो और भी उछल उछल कर आगे जाता है। तो इतनी बात सुनते ही परशुराम जी फिर शुरू हो जाते हैं। कहते हैं खर कुठार में अकुरन को ही। खर होता है भयंकर, कुठार यानी कुल्हाड़ा। मेरा जो कुल्हाड़ा है बहुत भयंकर है। मैं अकरुण, देखिए करुण वो होता है जिसमें करुणा होती है, और अकरुण का अर्थ क्या है? जिसमें करुणा नहीं है। और कोही का अर्थ होता है क्रोधी। यानी परशुराम जी कहते हैं कि उनका जो कुल्हाड़ा है भाई वो बहुत भयंकर है, उनमें करुणा नहीं है और वो बहुत क्रोधी भी हैं। और उसके साथ साथ सिचुएशन क्या है भाई? आगे अपराधी गुरुद्रोही, और उनकी आंखों के सामने गुरु से द्रोह करने वाला अपराधी भी खड़ा है। अब गुरु से द्रोह करने का मतलब आपके सामने यहाँ पर यह है, क्योंकि जो परशुराम जी थे वो अपने गुरु शिव के धनुष की रक्षा कर रहे थे। तो यानी अब वो गुरु के धनुष के टूटने के बाद क्या हो गया? तो वो रक्षा का जो प्रण था वो टूट गया, तो उसके गुरु से द्रोह हो गया। और गुरु से द्रोह किया किसने? राम लक्ष्मण नहीं किया होगा जिसने तोड़ा होगा। ये उनके चक्कर में तो ये लगता था ना उनको कि भाई क्या पता राम ने तोड़ा है कि लक्ष्मण ने तोड़ा है, उनको पता नहीं था। तो कहता है कि मेरे आगे, मेरी आंखों के सामने इस समय मेरे गुरु से द्रोह करने वाला व्यक्ति भी खड़ा है। और फिर उत्तर देत छोड़ू बिनु मारे। उत्तर देत, ये मेरी हर बात का उत्तर देता है, उल्टा जवाब देता है।
और छोड़ो, छोड़ दूं बिनु मारे, बिना मारे किसे छोड़ दूं मैं, लेकिन छोड़ रहा हूं केवल कौशिक सील तुम्हारे। हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, आपके सील, सील मतलब स्वभाव, आपके स्वभाव की वजह से ही मैं इसको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो क्या होता भाई, न तो यही काटी, नहीं तो इसे यहीं काट देता। किससे? कुठार कठोरे, इस कठोर कुल्हाड़े से। और गुरु ही उऋण, गुरु के उऋण, देखो ऋण होता है कर्ज और उऋण का अर्थ होता है ऋण से मुक्त, और वो गुरु के ऋण से मुक्त भी हो जाता। और होते हुए श्रम थोड़े, होते हुए होता श्रम यानी मेहनत, और थोड़े मतलब थोड़े, यानी उसको गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए मेहनत भी थोड़ी करनी पड़ती। उसके पश्चात जो विश्वामित्र जी थे वो कुछ कहते तो नहीं हैं, लेकिन मन ही मन में कुछ सोचते हैं। देखिए क्या सोचते हैं। गाधी सुनू कह हृदय हंसी, मुनि ही हरि हरे सूझ। अब गाधी सुनू यहाँ पर कहा गया है विश्वामित्र जी को। कह, उनकी बातें जो वो कह रहे हैं, हृदय हंसी, हृदय में हंस रहे हैं विश्वामित्र जी परशुराम की कही हुई बातों को सुन सुनकर, और सोचते हैं मुनि ही, इस मुनि को यानी परशुराम को हरि हरे सूझ, हर जगह पर हरा ही हरा दिखाई देता है। अब हरा ही हरा दिखाई देने का मतलब क्या है कि शायद ये सावन का अंधा है, इसको हर जगह अपने शत्रु दिखाई देते हैं, लेकिन इसको राम और लक्ष्मण की शक्ति का पता नहीं है। वो इसी बात को सिद्ध करते हैं अगली लाइन में, आय मय खांड न, आय होता है गन्ना, मय मतलब बनी हुई, खांड होती है चीनी, न नहीं है, यह गन्ने से बनी हुई कोई चीनी नहीं है, बल्कि ऊखमय, ऊख होता है लोहा और मय होती है उससे बनी हुई सलाख, यानी लोहे की बनी हुई सलाख है ये राम लक्ष्मण, ये कोई गन्ने की बनी हुई चीनी नहीं है। ठीक है। अजहू, आज के समय में, न बूझ, उसको ये बात समझ नहीं आ रही है, या अबूझ, या उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं, यानी वो समझना ही नहीं चाहते उसे। तो देखिए इस पहरे की हिंदी तो हमारी ऐसे बनती है। और इसके प्रश्न जो आपके सामने बन सकते हैं कि लक्ष्मण के किन उत्तरों को सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है। जो परशुराम जी थे वो विश्वामित्र को क्या कहते हैं कि लक्ष्मण को यहाँ से दूर कर दो, किस तरीके से आपके सामने प्रश्न आ सकता है। उसके बाद गादी सुनू किसे कहा गया और क्यों कहा गया, ये भी आ सकता है। उसके पश्चात परशुराम जी के ऊपर कौन सा गुरु का ऋण था जिसको मुक्त करने के लिए वो लक्ष्मण को मार देना चाहते हैं। तो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न इसके अंदर बन सकते हैं। ठीक है। तो अगली वीडियो में हम इसके लास्ट पैरे की हिंदी को करेंगे, और इस हिंदी को जो आपको करवाई गई है इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, तभी आप इसके प्रश्नों के उत्तर बना पाएंगे। धन्यवाद।